गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूं अर्चना गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद अर्चू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 का लाइन्स एंड एंगल्स। मैंने आपको बताया था पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल जिसकी वैल्यू 0 to 90 डिग्री होती है। और हमने लाइंस की टाइप भी पढ़े थे। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है। ये सब हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिर मैंने आपको राइट एंगल बताया था जिसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। ऑब्ट्यूज एंगल जिसकी वैल्यू 90 और 180 डिग्री की मिड में होती है, मीन्स ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। देन हमने पढ़ा स्ट्रेट एंगल क्या होता है जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा एंड सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जिसका सम 90 डिग्री होता है एंड सप्लीमेंट्री एंगल होता है जिसका सम 180 डिग्री होता है। फिर हमने एडजेसेंट एंगल पढ़ा। इट्स मीन्स क्या होता है कि जिसमें कॉमन वर्टेक्स है। जैसे अगर हम देखें यहाँ वर्टेक्स कॉमन बी है, एंगल अगर देखा जाए ABD एंड DBC, ये दोनों क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल, क्योंकि इनका वर्टेक्स क्या है, बी है और एक ही लाइन पे दोनों एंगल बन रहे हैं। लाइन जो बन रही है, रेज बन रही है BC, उसी पे दोनों एंगल बन रहे हैं। फिर हमने पढ़ा लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जगह आगे काम आएगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही लाइन पे अगर दो एंगल बन रहे हैं तो उनका सम क्या होगा। एक लाइन पूरी 180 डिग्री की होती है, जितने भी एंगल बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, अगर वो एक ही लाइन पे बन रहे हैं तो उनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे हमने एक लाइन देखी AC, इस पर हमने एक रेस खींची BD, देन हमने देखा एक एंगल बन रहा है ABD एंड एक एंगल बन रहा है DBC, तो ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। देन नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देती हूँ मैं क्योंकि आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये दोनों ही काम आने वाली है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर हमने दो लाइन ड्रॉ करी, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे, एंगल AOD इक्वल टू होगा एंगल BOC के, एंड एंगल AOC इक्वल टू होगा एंगल BOD के। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। हम इसका यूज़ करेंगे आगे, हम जो एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे देन हम इनको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है वही है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये थ्योरम है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एच अदर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये थ्योरम है, इसको हम प्रूफ भी करेंगे, लेकिन इसको मैं प्रूफ लास्ट में करवाऊंगी। जितनी भी थ्योरम है, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम सारी थ्योरम को प्रूफ करेंगे। लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि AOD एंगल है वो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट है। AOD इक्वल टू BOC के, एंड AOC इक्वल टू होगा DOB के या BOD के, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 6.13 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। AB है एंड CD है, तो ये दोनों क्या हो गए, वर्टिकल अपोजिट हो गए। इंटरसेक्ट एट O, एंगल AOC प्लस BOE, सॉरी E है, BOE कितना है 70, मतलब ये एंड ये कितना है 70। देन BOD, और BOD कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, ये कितना दिया हुआ है हमको 40 डिग्री, BOD कितना है 40 डिग्री। हमको फाइंड आउट करना है BOE दिस वन एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE। रिफ्लेक्स ऑफ COE का मीन्स क्या होता है, ये COE है, इसका रिफ्लेक्स ये पूरा, तो ये हमको ये फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स ऑफ COE। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, क्या दिया हुआ है हमको, गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू है 70 डिग्री। देखो AB है, एक लाइन है, AB इज ए लाइन वेयर AB एंड CD हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। इसने बोला है इंटरसेक्ट करती है लाइन AB एंड CD। लाइन AB इज ए लाइन, सॉरी इसको ऐसे मत लिखो, लिखो AB एंड
सी डी इंटरसेक्ट होगा तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू क्या होगा, बी ओ डी के। क्यों होगा ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमको क्या दिया हुआ है, हमको बी ओ ए ओ सी इक्वल टू किसके हो गया, बी ओ डी के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब हमें बी ओ डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40 डिग्री दी हुई है, तो इट्स मीन्स ए ओ सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 डिग्री, क्योंकि बी ओ डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40 डिग्री हमको गिवन है। हम यहाँ पे लिख देते हैं बी ओ डी इक्वल टू गिवन क्या क्या है, बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। तो ए ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। अब हमको फाइंड आउट करना है बी ओ ई। देखो यहाँ पे एक ए बी क्या है, एक लाइन है, तो लाइन पे टोटल मतलब लाइन पे अगर हम सारे एंगल्स को देखें, ए ओ सी प्लस सी ओ ई एंड ई ओ बी कितना होगा, 180 डिग्री। देन अगर हम देखें एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। हमारे पास ए ओ सी की वैल्यू दी हुई है, ए ओ सी की वैल्यू कितनी है, 70। ए ओ सी की वैल्यू है 70। देखो ए ओ सी और बी ओ ई इक्वेशन 1 है। अगर हम इक्वेशन 1 का यूज़ कर रहे हैं तो ए ओ सी और बी ओ ई की वैल्यू कितनी है, 70। एंगल सी ओ ई इक्वल टू कितना आ गया, 180। तो सी ओ ई की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितना आएगा, 180 माइनस 70, तो आ गया 110। ये आया है सी ओ ई की वैल्यू। अगर हम रिफ्लेक्स सी ओ ई की वैल्यू निकालें, रिफ्लेक्स सी ओ ई आंसर आएगा 360 माइनस 110। तो 0, 6 में से 1 गए तो 5, 3 में से 1 गए तो 2, तो आंसर आ गया 250 डिग्री। रिफ्लेक्स सी ओ ई की वैल्यू कितनी आ गई, 250 डिग्री। अगर हमें बी ओ ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इक्वेशन 1 में पुट वैल्यू ऑफ ए ओ सी। अगर हम ए ओ सी की वैल्यू 30 डिग्री इक्वेशन 1 में रख दें तो 30 प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70, तो बी ओ ई की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 40 है, बी ओ ई की वैल्यू हो जाएगी 70 माइनस 40 इक्वल टू 30 डिग्री। एक बार फिर से समझा देती हूँ, देखो एक बार फिर से समझा देती हूँ कि हमें गिवन क्या था, ए ओ सी एंड बी ओ ई दोनों का एडिशन दिया होता 70 डिग्री। हमको फाइंड आउट करना था एक तो बी ओ ई की वैल्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। देखो अगर सी डी एंड ए बी इंटरसेक्ट करते हैं तो जो एंगल ए ओ सी है एंड बी ओ डी है वो क्या होंगे, दूसरे के वर्टिकल अपोजिट इक्वल होंगे। तब बी ओ डी की वैल्यू 40 दी हुई है तो ए ओ सी की वैल्यू भी कितनी होगी, 40 होगी। 40 होगी तो हम डायरेक्टली इसमें अगर इक्वेशन में हम वैल्यू रख दें ए ओ सी की 40, तो बी ओ का वैल्यू अपने आप निकल जाएगी 30 डिग्री। तो बी ओ की वैल्यू निकल गई 30 डिग्री। फिर देखो ए बी एक लाइन है जिसपे 3 एंगल्स बन रहे हैं। वन एंगल है ए ओ सी, सेकेंड एंगल है बी ओ ई एंड थर्ड एंगल है सी ओ ई। अब हमारे पास बी ओ ई की वैल्यू भी है, ए ओ सी की वैल्यू भी है, तो हम सी ओ ई की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने सी ओ ई की वैल्यू फाइंड आउट करी तो वैल्यू आई 110 आया। तो इस सी ओ ई की वैल्यू है, लेकिन हमको फाइंड किसकी करनी है, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। अगर हम रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई निकालें तो 360 माइनस 110 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 250। अब सेकेंड क्वेश्चन है, इन फिगर 6.14 लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट पॉइंट ओ। अगर एक्स वाई और एम एन एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, देन क्या होगा, एक्स ओ एम इक्वल टू किसके होगा, वाई ओ एन के। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड गिवन क्या है हमको, पी ओ वाई कितना दिया हुआ है, पी ओ वाई दिया हुआ है 90 डिग्री, पी ओ वाई 90 डिग्री दिया हुआ है। एंड ए रेशियो बी दिया हुआ है 2:3।
हमको फाइंड करनी है सी की वैल्यू, इस वाले सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले देखो ये एक्स वाई एक लाइन दी हुई है जिसमें एक एंगल तो बन रहा है पी ओ वाई, एक एंगल है एम ओ पी एंड वन एंगल है एम ओ एक्स। तो इन तीनों का टोटल कितना होगा इस लाइन पे 180 डिग्री, क्योंकि एक सिंगल लाइन पे कितने का एंगल बनता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो हमें ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, वैल्यू नहीं दी हुई है लेकिन रेशियो दिया हुआ है, और हमें इसकी तो वैल्यू दी हुई है 90 डिग्री। सबसे पहले गिवन देखते हैं क्या दिया हुआ है, लिखेंगे सबसे पहले गिवन ए रेशियो बी इक्वल टू 2.3, देन एक्स वाई इज ए लाइन, एक्स वाई इज ए लाइन, देन एम ओ एक्स प्लस पी ओ एम प्लस पी ओ वाई इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। एम ओ एक्स क्या है, बी है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x, 3x प्लस पी ओ एम ए है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x प्लस पी ओ वाई हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, पी ओ वाई दिया हुआ है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x 2x कितना होता है 5x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x इक्वल टू 180 में से 90 गए तो 90, तो x की वैल्यू आ जाएगी 90/5 इक्वल टू 18 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आई 18 डिग्री। x की वैल्यू जैसे 18 आएगी तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a इक्वल टू होगा 18 × 2 36 और b इक्वल टू होगा 18 × 3 54। एक बार फिर से समझा देती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें गिवन है कि एक्स वाई है और एम एन है, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, एंड गिवन है पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री। पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री, एंड हमको ए और बी की वैल्यू नहीं दी हुई है लेकिन रेशियो दिया हुआ है 2:3। हमको फाइंड करनी है सी की वैल्यू। सबसे पहले हम इस लाइन पे देखेंगे, इस लाइन पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। इस पर 3 एंगल्स बन रहे हैं, एक 90 डिग्री का, एक ए और एक बी। इन तीनों का टोटल कितना होगा 180 डिग्री। मैंने आपको समझाया था कि एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्योंकि एक लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे उन सबका टोटल 180 डिग्री होता है। तो हमने करा एम ओ एक्स प्लस एम पी ओ एम प्लस पी ओ वाई इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो 3x प्लस 2x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। 3x और 2x हो गए 5x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इक्वल टू हो गया 180 माइनस 90 कितना आता है 90। x इक्वल टू आ गया 90/5 18। a इक्वल टू आ गया 18 × 2 36 एंड b इक्वल टू आ गया, एंड b इक्वल टू आ गया 18 × 3 54। अब हमें फाइंड क्या करना है c की वैल्यू। अगर हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखो एम एन क्या है, एक लाइन है, एम एन क्या है एक लाइन है, एम एन इज ए लाइन। देन क्या होगा एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एन ओ एक्स इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री के, क्योंकि ये एम एन क्या है लाइन है, तो इस पे जो पूरे एंगल बन रहे हैं लीनियर पेयर एंगल 180 डिग्री हो जाएंगे। तो एम ओ एक्स प्लस एन ओ एक्स कितना हो गया 180 डिग्री। तो बी की वैल्यू हमारे पास है 54। एंगल बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू कितनी हमारे पास 54 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। सॉरी एंगल नहीं है, बी है ये सी। तो सी इक्वल टू आ गया 180 माइनस 54। तो 10 में से 4 गए तो 6, 7 5 में से 2 तो 126 डिग्री। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री। देखो सिंपल है, आप इसको जितना आपको एक बार में करने से नहीं आएंगी चीज़ें, ये चीज़ें बार बार करने से समझ में आती हैं, क्योंकि इनमें देखो अधिकतर बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, बहुत ज़्यादा टफ लगती है ये, लेकिन टफ नहीं होता है, एक्चुअल में बहुत ईजी होता है। क्योंकि अगर एक बार इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार करोगे ना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा किस थ्योरम को हम यूज़ कर रहे हैं। ऐसे एक बार के करने पे कभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप खुद देखोगे कि ये क्या 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 गिवन है और जो हमको क्वेश्चन दिया हम उसी से आंसर निकाल रहे हैं,
हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहे, जो हमने क्वेश्चन हमको दिया हुआ है उसी से आंसर निकाल रहे हैं। तो हमें जो गिवन है हम उसी से आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, हमें वही फाइंड आउट करनी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये हो गया, इक्वल टू है पी आर क्यू के, गिवन है ये। तो हमको प्रूफ करना है पी क्यू एस है ये वाला एंगल इक्वल टू है पी आर टी के, हमें प्रूफ करना है ये। गिवन क्या है, गिवन है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू के। अगर हम देखें तो एक ये लाइन है, इससे एक रेज जा रही है, तो ये दोनों एंगल और इन दोनों एंगल का टोटल कितना होगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर एग्जिम से मैंने आपको समझाया था, अगर एक रेज है उस पर कोई लाइन जा रही है, रेज जा रही है, तो जो दो भी एंगल बनेंगे उनका टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या होगा एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 1। एंड इक्वेशन 2 देखें हम, देन पी आर क्यू प्लस पी आर टी इक्वल टू भी क्या होगा 180 डिग्री। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री है, लीनियर पेयर एग्जिम से मैं यहाँ लिख देती हूँ, किससे हुआ है ये सॉल्व, लीनियर पेयर एग्जिम से, ये भी लीनियर पेयर एग्जिम से। तो ये दोनों इक्वेशन 180 डिग्री 180 डिग्री। तो हम दोनों इक्वेशन को माइनस करें, अगर हम दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं, पहले आप देखो पहले क्या दिया हुआ हमको, पी क्यू आर किसके इक्वल दिया हुआ है पी आर क्यू के। अगर हम पी क्यू आर की जगह यूज़ कर लेते हैं इसको, मान लो 1a, यूजिंग इक्वेशन 1a, यूजिंग इक्वेशन 1a इंटू 1a में क्या गिवन है, लेकिन हमको पी क्यू आर किसके इक्वल है पी आर क्यू के। तो हम लिखेंगे पी क्यू एस प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन मान लो 3 बन गई। एक इक्वेशन हमको ये दी हुई है, एक इक्वेशन हमको ये दी हुई है। अगर हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड माइनस कर दें, तो एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी माइनस पी क्यू एस माइनस पी आर क्यू इक्वल टू 0। 180 में से 180 गए तो कितने बचेंगे 0। तो पी आर क्यू और पी आर क्यू क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पी आर टी इक्वल टू पी क्यू एस। और हमको यही प्रूफ करना था कि पी क्यू एस किसके इक्वल है पी आर टी के इक्वल है। फिर से एक बार समझा देती हूँ मैं। देखो क्या गिवन है, हमको गिवन था पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। थोड़ा सा गिपचिप हो गया, मैं थोड़ी जगह ज़्यादा छोड़ूंगी क्योंकि जगह अच्छे से समझ में आता है। देखो पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू है, गिवन है, तो पी क्यू आर इक्वल टू ये वाला एंगल के इक्वल है। फिर हमने देखा कि हमको प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू एस है वो भी इक्वल टू होना चाहिए पी आर टी के, दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो हमने लीनियर पेयर एग्जिम का यूज़ किया और हमने किया पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री, पी आर टी प्लस पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हमने इक्वेशन 1a का यूज़ किया जो हमें दिया होता पी क्यू आर की वैल्यू पी आर क्यू रख दी, तो पी आर क्यू इसमें पुट करी, तो हमने माइनस किया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1a एंड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को। जब माइनस किया तो दोनों को कैंसिल किया, ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि पी आर क्यू कैंसिल हो गए और ये 180 में से 180 गए तो 0 बचा, तो पी आर टी किसके इक्वल आ गया पी क्यू एस के। गाइस आज के लिए इतना ही, आगे के 3 क्वेश्चन हम कल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।